दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आपने वो गाना सुना होगा मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूँ, मेरी मर्जी मैं चाहे वो करूँ। इसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ जो है, वो भी कुछ ऐसा बता चुके हैं कि भई मेरी मर्जी, मैं चाहे लोकसभा हरा दूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे बाईपोल जिता दूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ये साबित कर दिया है कि दिल्ली से आकर मुझे कोई नहीं जिता या हरा सकता है, बल्कि मैं तुमको जिता या हरा सकता हूँ। मैं जब मर्जी अपनी कुर्सी तुमसे ले सकता हूँ, चाहे तुम ना देना चाहो, उसके भी बावजूद। अचानक से वो दिल्ली पहुंचेंगे और लैंड करेंगे फिर लखनऊ में और फिर बाद में शपथ ले लेंगे। ऐसा वो कर चुकी है, 2 बार हो चुका है सामने। अब 27 के चुनाव से पहले जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने की बात की जा रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने जब उन्हें दिल्ली बुलाया था और उन्हें ऑफर दिया गया था ये कि भाई वो दिल्ली में मंत्रालय संभाले, सेंटर में आ जाए सरकार में, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था क्योंकि उनको अपना राज्य शायद ज्यादा सुटेबल लग रहा है और वो यहाँ पर उनको मालूम है कि जो तमाम मंत्री हैं वो सिर्फ कहने मात्र रह चुके हैं और तमाम काम जो है वो खुद वहां पर 2 ही व्यक्तियों के कंट्रोल में है और उनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए योगी जी लगातार छटपटा रहे हैं। यही वजह है कि आरएसएस की को अपनी रीढ़ की हड्डी बनाकर अब उनकी जबान में लगातार तेजी आती जा रही है क्योंकि अब वो किसी की बात ना सिर्फ मानने वाले हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर एक बार भी ऐसी बात नहीं बोली है जो कि इतना विवाद पैदा कर दे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों किसी भी तरह से इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, झटपटा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो कई बार उनके हाव भाव से, उनकी मुलाकातों से, दिल्ली लखनऊ के चक्कर से ये पता लग जाता है कि भाई वो जल्दी योगी से मुक्ति चाहते हैं। बार बार गिनते हैं, हर महीने का समय खुद ही देते रहते हैं, गलियारों में चर्चा होती है अगले महीने योगी जी हट जाएंगे, फिर हट जाएंगे। लेकिन अब बाईपोल इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ज्यादा सीटें निकालकर ये बता दिया कि भाई यहाँ पर जो है वो मुझे अगर तुमने हटाया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो योगी आदित्यनाथ क्या सीधे सीधे मोदी और शाह के साथ हेड टू हेड ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्या शाह और मोदी योगी को वाकई में नहीं हिला पाएंगे? और 27 से पहले अगर योगी नहीं हटते हैं तो उस परिस्थिति में क्या उत्तर प्रदेश में योगी का तीसरी बार आना वापस, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मेरे 2 सवाल है राजीव जी, सीधा सीधा, कि एक तो ये कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो द्वंद है, जो लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ को ये लोग हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? और योगी अगर नहीं हटे तो 27 में किसके लिए मुश्किल है? मतलब अखिलेश के लिए कहीं इजी ना हो जाए एंटी इनकम्बेंसी योगी के लेकर के, कई एस्पेक्ट है उसमें भी। देखिए 27 में भी काफी समय है और उसके बीच में बहुत डेवलपमेंट्स होनी है, अभी होंगी, कुछ चुनाव भी होने हैं, बहुत चीजें होंगी। अभी 27 तक अभी बहुत समय है, अभी हम 24 में बैठे हैं, तो इसलिए 27 के लिए स्पेकुलेट करना जो है वो अभी बहुत जल्दी होगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि देखिए इस देश में अब तक लार्जली यहाँ की पॉलिटी में हमने देखा है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी होकर जाता है और यूपी में इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। एक चीज बड़ी क्लियर है कि आज के जो महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, ये जो बाय पोल्स हुए हैं यूपी और बाकी स्टेट्स में भी जो हुए हैं जहां जहां बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, योगी एक लीडर है जो स्ट्रांग एमर्ज हुए हैं इन चुनावों में, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही यूपी की 9 सीटों पर था चुनाव, पर योगी स्ट्रांग एमर्ज हुए हैं। योगी का जाके आप, योगी ने ही महाराष्ट्र में भी उनका जो बयान था उससे काफी हेडलाइंस उसने भी बटोरी। और इनको जब आप कंपेयर कीजिए तो जहां नरेंद्र मोदी अमित शाह का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, वो लगातार गिरा है, वहीं योगी आदित्यनाथ का ग्राफ जो है वो गिरा तो नहीं है बट स्टेबल है, अगर ऊपर नहीं गया तो स्टेबल है वहां पर। तो योगी के लिए इस समय उनको, मतलब आप उनको सेकेंडली आरएसएस की बैकिंग, और हाल की घड़ी में वो एक तरह से इंडिस्पेंसेबल हैं आरएसएस के लिए। देखिए जो इंटरनल स्ट्रगल्स की हम बात करते हैं जो चलती हैं पार्टी के अंदर, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, पाठक जी हो, मोदी हो, शाह हो, योगी हो, जब पावर होती है ना तो ये स्ट्रगल्स चलती हैं। अब मामला सिर्फ वही होता है कि शतरंज में किसकी जो चाल है उससे ही बैठती है। और फिलहाल
देखिए, योगी को हम उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें ना करें, जो भी कहें, पर उन्होंने जिस तरीके से यूपी में अपनी पकड़ बनाकर फिलहाल रखी हुई है, तो उनको आप मतलब निगेट नहीं किया जा सकता। और वो इस समय हाल की घड़ी में मैं कह रहा हूं, फिलहाल आरएसएस के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं वहां पर। उनके इस पोजीशन से जो बाकी जगह पे चिंताएं हैं लोगों में, वो रहेंगी, पर ये जो टाइम है और वो एक स्ट्रॉन्गर इमर्ज हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी मर्जी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस बिलो पार थी, इन जो बाई इलेक्शंस में उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो चाहे तो मतलब अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई ऐसा डेंट नहीं पड़ा है। तो एक क्लियर मैसेज है ये कि वो यूपी में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। वो अपना वर्चस्व तो कायम रखना चाहते ही हैं, जाहिर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि उनके इस कंट्रोलिंग में अब खलल आ रहा है। चलिए ठीक है, वो यूपी में रहना चाहते हैं, उसे कुर्सी को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ उनके इरादे दिल्ली की कुर्सी पर भी हैं, जिसको लेकर के ज्यादा बड़ा द्वंद है। अमित शाह किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को कमजोर करके उनको साइड रखना चाहते हैं, उनको सप्रेस करके कमजोर सिचुएशन में लाना चाहते हैं, जिससे कि वो कभी भी आगे बड़े किसी पोजीशन के बारे में ना सोच सके। बात सिर्फ यूपी तक ही होती तो शायद अमित शाह को इतनी नहीं खलती, बात दिल्ली तक की बात सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यूपी का कोई अगर मुख्यमंत्री इतनी बार रहेगा तो वो प्रधानमंत्री पद की तरफ नजर करेगा। और फिर उसके बाद एक तरह से अब जैसे उन्होंने हराया, तो इसी से बात मतलब जो चर्चाएं चलती हैं कि इनकी वजह से, इनके एक्टिव नहीं होने की वजह से चीजें हुई। और ये रिपोर्ट भी गई और एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी कि यूपी से हमें सबसे बड़ा झटका लगा है, यूपी में अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतनी बुरी परिस्थिति में नहीं पहुंचते। यानी कि कुल मिलाकर वो भी योगी को इसका दोषी मानते हैं। देखिए, आपने दो चीजें की कि पहली चीज कि योगी अपने लिए लार्जर रोल देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी होता है, और खासतौर पे जब यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और उसकी वो एस्पिरेशन होती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पॉलिटिक्स है ही ऐसी गेम। आप हमेशा अपने से ऊपर की पायदान पे खड़ा होना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। और योगी अगर ऐसी एस्पिरेशंस रखते हैं तो ठीक है। उन्होंने आफ्टर ऑल आपको अभी तक 2 चुनाव बिल्कुल जिताए हैं और फिर प्रूव किया है कि यूपी में उनकी पकड़ कितनी है। एक चीज ये है। दूसरी चीज, आपने कहा कि अमित शाह उनको एक थोड़ा स्टिकी विकेट पे रखना चाहते हैं या ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां पर वो थोड़ा वीक रहें। पर सवाल यह है, क्या अमित शाह ऐसा कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है, क्या अमित शाह इस पोजीशन में है कि वो योगी को कमजोर कर सकें? वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये ऐसे ही मतलब इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि योगी फिलहाल जो है एक फर्म ग्राउंड पे हैं। अमित शाह उनको नहीं हिला पा रहे हैं, और ठीक है। और चीजें पॉलिटिक्स में चेंज होती रहती हैं, ऑब्वियसली सिनेरियो जैसे जब बदलेगा फिर क्या होता है वो देखना होगा इसमें। और अगर ये उनको वीक करना चाहते हैं वहां पर, तो फिर लॉस किसका है? ये तो आपकी आपसी द्वंद है ना। लॉस किसका है? लॉस फिर लार्जर इंटरेस्ट में आपकी बीजेपी का है कि आप अपने स्टेक्स के लिए बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये भी है। हाँ, तो इसके लिए क्या माफी मिलेगी उनको? ये भी अपने आप में आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या आप ऐसा करेंगे क्योंकि एक अलग रिवायत शुरू हो जाएगी, आप मेरी नहीं मानेंगे तो मैं आपको कमजोर कर दूंगा, इस तरह से? तो ये अगर ये परिस्थिति निकल आती है, यानी कि योगी ने इस तरह से हेड टू हेड लिया इस बात को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर एक फॉरगिवनेस मिलेगी सिचुएशन में? अगर नहीं मिलती है तो फिर सजा भी मिलेगी ना फिर तो। वो इस समय फॉरगिवनेस सीख करने वाली पोजीशन में नहीं है। इस समय वो यूपी में डिक्टेट कर रहे हैं। इस चीज को समझना होगा आप। सजा तो तब देंगे ना अगर वो वीक पड़ते हैं। अभी वो वीक नहीं पड़े हैं। हाँ, चेंजिंग सिनेरियोज में क्या होता है वो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, पर हाँ, आज की घड़ी में अगर आप चाहते हैं कि वो वीक हो, नहीं वीक हो रहे हैं, वहां पर उतना ही स्ट्रांग इमर्ज हो रहे हैं। और आज आपके लिए डबल कंसर्न है ना यहां कि एक तरफ तो वो स्ट्रांग इमर्ज हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपके जो पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी कभी हुआ करते थे हिंदुत्व के, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है, चाहे वो अडानी के साथ जा रहा हो या वैसे जा रहा हो। एक बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर एक आरोप झेल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद बहुत ज्यादा है।
और बाकी जातियां जो है वो इस भेदभाव की से ग्रसित हो चुकी है बुरी तरह से। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ की एज ठाकुर नेता, एक ठाकुर मुख्यमंत्री, एक पोजीशनिंग जो है, क्योंकि वो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या वो बैकफायर करने वाली है उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में? हालांकि ठीक है, अभी सन 25 से शुरू हो जाएगा, 25-26 की बात है, लेकिन आपको भी मालूम है कि लगभग 2 साल पहले चुनाव के एक बिगुल धीरे धीरे दिखने लगता है, कैंपेन में दिखाई देने लगता है, योजनाओं की चर्चा होती है, 2.5 साल लगते हैं उन चीज में, फिर अगले लास्ट के 2 साल जो होते हैं स्पेशली, उसमें चुनाव का दिखने लग जाता है कि चुनाव आ रहा है करके। तो आपको लगता है कि उससे पहले, क्योंकि अगर इनको कुछ बदलाव करना भी होगा, क्योंकि हरियाणा में तो खट्टर को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बदला गया, लेकिन अगर कोई बदलाव करना होगा तो यहाँ पर कोई ऐसा जल्द बदलाव करने की, ये तमाम तरह की बैकग्राउंडिंग देते हुए कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि योगी के सामने मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और ये दलीलों के साथ मदद हो सकती है। एक ये है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप खट्टर को योगी से कंपेयर नहीं कर सकते। एक सीधी सीधी बात यह है, खट्टर की हरियाणा में अपनी इतनी पकड़ नहीं थी। वो जो भी थे ठीक है, ऊपर से उनको अपॉइंट किया गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। योगी के साथ ऐसा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि ठाकुरवाद की जो एलिगेशंस हैं, देखिए ये एलिगेशंस जो हैं, आप उस पोजीशन में ही नहीं है कि आज उनको आप चैलेंज कर पा रहे हैं। उन एलिगेशंस अगर वो सही भी हैं तो आज वो उनकी पोजीशन है वैसी। अभी तो ऐसा है ना कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को उनके राइज तक उन पे एलिगेशन था कि कम्युनल हैं और बिल्कुल उनकी जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो ऐसी है वैसी है, पर उभर कर आए तो आए। अडवाणी नहीं उन्हें रोक पाए, कोई नहीं उन्हें रोक पाया बीजेपी के अंदर, जो भी वॉइसेस थी उनके अगेंस्ट। तो टाइम है, इस समय वो उस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं चीजों को, चाहे वो ठाकुरवाद फैला रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। आज इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो योगी को डिस्टर्ब कर सकें। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हो सकता है, कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, थोड़ी एक मैसेज दिया जा सकता है बाहर कि भाई हाँ, हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चला रहे हैं। वो तमाम चीजें आपने जिस तरह की 27 से पहले 2 साल पहले चीजें शुरू हो जाती हैं, तो अभी तो हम 25 भी एंटर नहीं किए हैं। जब ये चीजें शुरू होंगी तब पता लगेगा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। जी, तो ये, लेकिन आज की तारीख में ये तो क्लियर है कि किस तरह से जाति वाला मामला जो है वो भारी पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि चुनाव में भी ये चला था जिसमें जिक्र किया गया कि भाई वो पीडीए की जो नारा दिया अखिलेश यादव ने, उसका असर दिखाई दिया कि भाई 37 सीटें वो लेकर के पहुंच गए संसद में। तो उसी के आधार पर, सही ठीक है कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो दिल्ली का द्वंद है, वो द्वंद ऐसे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि कभी चुनाव का इधर कभी उधर ये चल रहा है, लेकिन एक बेसिक लाइन जो है जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि जाति के आधार पर अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ को इस बीच में चेंज नहीं भी किया गया और 27 तक चीजें जाती भी है, तो क्या आपको लगता है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतने लंबे वक्त तक होने के बाद में एक बदलाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले रही है हमेशा हमेशा एक चेंज ओवर की, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इस बार ये रिपीट हुआ सेम टाइम में, और फिर उसके बाद में रिपीट, अगर ये मतलब कि वो मुश्किलें पैदा कर सकती है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि एक चेहरा लगातार होगा उसमें। जी देखिए, मुश्किलें पैदा करना, इसमें बहुत हद तक ये भी मतलब निर्भर रहेगा कि ऑपोजिशन कैसे खेलता है, अपने कार्ड्स कैसे खेलता है। आप योगी पे अगर एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं तो उसका काउंटर मॉडल आप क्या दे रहे हैं इंक्लूसिवनेस का, क्या आप ऐसा दे पा रहे हैं? सवाल ये है। एक चीज तो वो है। और फिर बीजेपी के अंदर देखिए, इस समय क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या आप योगी को वीक करना चाहते हैं वहां पर और फिर बीजेपी को बचाना चाहते हैं, या आप योगी की कॉस्ट में बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं? वो दो चीजें हैं। अब ये चॉइस जो है ये बीजेपी आरएसएस के लिए है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कैसे हैंडल करना चाहते हैं। अब फिलहाल योगी जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, अपना उन्होंने जो अपने को फोर्टिफाई करके रखा हुआ है उन्होंने। अब वो कैसे उसमें सेंध लगा पाते हैं ये देखना होगा आने वाले दिनों में। जी, यानी कि कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ इस वक्त भले ही बाइपोल इलेक्शन के साथ स्ट्रांग हुए हों, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 37 सीटों का एक बहुत बड़ा डेंट वो दिल्ली को दे चुके हैं, और इस डेंट के बाद में ये कवर अप तो नहीं हो सकता,
कि ये कहा जाए कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक इमेज देने की कोशिश की है कि जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, जो मैं चाह रहा हूं वो मैं कर सकता हूं। तो ये मैसेज देकर, यानी कि आपको अब योगी ने यहाँ पर मोदी और अमित शाह को ये जीत के साथ में ये जरूर बता दिया कि भाई देखिए, अब आप मेरे मोहताज है इस सिचुएशन के लिए, वरना उत्तर प्रदेश आपके लिए हमेशा एक अलग ही पहेली बनकर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।